मेरठ से बड़ी खबर सामने आई है। एक भूतपूर्व सैनिक ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को गलत बताते हुए जांच की मांग की है। पूर्व सैनिक का आरोप है कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया और कार्रवाई में नियमों की अनदेखी हुई। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज समेत सबूत अधिकारियों को सौंपने का दावा किया है। अब उनकी शिकायत पर पुलिस और शासन की जाँच के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आएगी। देखिए हमारे सहयोगी उज्ज्वल रस्तोगी की यह खास रिपोर्ट। छोड़ दे। और ये तो भारतीय माँ के सपूत है। 30 साल तो नौकरी करी, अब इन्हें जेल में जाने की तैयारी। 62 साल में कौन सा क्रिमिनल कर रहे, कोई भी सबूत इनके पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा। सारे गलत हैं, इन पे सब सबूत है। सबूत होते हुए भी नकार रहे। ऐसा न करो, आने वाले समय में सबकी इकट्ठी बात होके यो भाजपा सरकार को तार देंगे। ऐसा काम कर लो जो आगे भी वोट देते हैं। सभी को राम राम। मैं चौधरी ओमपाल आर्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय गुज्जर महासभा। भाई ध्यान रखो, यहाँ की सरकार को ज्यादा बदनाम मत ना करो, ध्यान कर लो। सभी को फिर राम राम। इस विषय में प्रेस वार्ता चौधरी रविंदर सिंह गुजर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय गुज्जर महासभा। हमारे बराबर में बैठे हमारे समाज के भी सम्मानित और जिन्होंने देश की 30 साल सेवा की, ऐसे माँ भारती के सच्चे सपूत सूबेदार रिटायर जो है मेनपाल जी, इनके आवास पे यहाँ पहुंचे मेरठ में गंगा धाम C76 पे। और इनका कुछ महीने पहले, ये देखो आप, लगभग कुछ दिनों पहले कुछ बच्चों का झगड़ा इनके आवास के बाहर हुआ। कोई दीपक नाम का है, कोई क्षितिज नाम का है, उनका आपस में झगड़ा था। उस मामले में इनका किसी प्रकार का रोल नहीं था, लेकिन पुलिस ने पता नहीं क्या क्या इनकी तालमेल है, कितनी भ्रष्टाचारी पुलिस में आ गई कि पता नहीं इनका तनख्वाह में पूरा पट रहा नहीं पट रहा, ऐसा महसूस हो रहा। इतना भ्रष्ट हमने आज तक नहीं देखा। तो उस मामले में 4 महीने बाद इनका जो है 120B में इनका नाम जोड़ के और इन्हें मुलजिम बना के अपना जो है इन्होंने मुलजिम बना दिया और उस मामले में इन्हें पकड़ के जेल भेज दिया, जबकि इनका रोल उसमें किसी प्रकार का नहीं, ना झगड़े में ना कहीं में। और उसके बाद जैसे ही अपने वहां से छुटकाए और उसका 10-12 महीने बाद इनका गैंग चार्ट बनाया गया, जबकि इन पर कोई मुकदमा कैसा कुछ भी नहीं है, केवल पैसे के लालच में ताकि हमें थोड़ा बहुत पैसा दे दे और हम जो है इनका नाम जो है कहीं ना कहीं उसमें निकाल दे। गैंग चार्ट बनाया क्या, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर लगाई गई। एक मिलिट्री के जवान की इतनी बदनामी ऐसी योगी सरकार में, जिसमें जो है जो योगी सरकार अपना आप को राष्ट्रभक्त बता रहे हैं, ऐसे राष्ट्रभक्त हमारे मेनपाल जी भी हैं जिन्होंने पूरे 30 साल देश की सेवा की, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं बदनाम करने का ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे जो है कि उन्होंने गैंगस्टर लगा के और उसमें भी कहीं ने लिप्त कर दिया। तो और गिरफ्तार कर रहे घर से, उसकी फुटेज है लेकिन दिखा रहे बाहर से। ऐसा कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। ऐसा मामला, कई मामले यहाँ ऐसे आगे, अभी गंगानगर में भी था, कल रविंदर गुजर जी का था, रे किया था। तो हमारा तो कहना ये है जो मेनपाल जी का मामला है इसकी भाई, क्योंकि सारे भ्रष्ट बैठे, ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि एसपी साहब से मिला, एसपी साहब कह रहे हैं उसे, वो सुनते कि अधिकारी किसी की है नहीं। तो जो है इसमें इस मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये देश के जवान हैं, देश के जवान रहे, देश की सेवा की, माँ भारती की सेवा की। तो इस मामले की सीबीआई जांच हो और जितने भी ये अधिकारी लिप्त हैं ये टर्मिनेट किए जा, क्योंकि एक के मान सम्मान का, ये इनके मान सम्मान का मामला है। मिलिट्री की कहीं गाड़ी दिख जा तो हम लोग भी सुल्लूट मारे हैं। ऐसे हमारे जो है सूबेदार जी हैं, इन्हें भी हम सुल्लूट मारे हैं। 30 साल देश की सेवा करी, लेकिन जैसा इनका बदनामी, इनका मान सम्मान खराब किया गया, तो इसकी सीबीआई जांच कराई जा और जितने भी लोग इसमें लिप्त हैं इन्हें टर्मिनेट करके इन्हें जेल भेजा जा। और ऐसा सबक योगी बाबा से उम्मीद है, मैं ऐसा सबक सिखा जा जो भी अधिकारी किसी भी एक आम आदमी को, किसी को भी परेशान न करे। जिन पे कई मुकदमे, उन पर कार्रवाई नहीं, और जिस पर कोई मुकदमा नहीं उस पर गैंगस्टर लगा कार्रवाई की जा रही। तो हमारे यहाँ से शासन प्रशासन से भी और इस भाजपा सरकार से भी और योगी बाबा से भी यही मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो और उन्हें टर्मिनेट करके उन्हें जेल भेजा जाए खिलाफ। भाई क्या नाम? मैं भूतपूर्व सैनिक सूबेदार मेनपाल सिंह, गंगाधाम, गंगानगर, मेरठ। इस विषय में आज प्रेस वार्ता रखी है। आज प्रेस वार्ता इस विषय में रखी कि एक 18 जून 2025 को एक बच्चों का झगड़ा हुआ था, जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उसकी एफआईआर में हूँ, ना सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है वहाँ,
पूरे कैमरे लगे हुए थे जहाँ झगड़ा हुआ था, ना उसमें हूँ और ना ही मैं आईओ की जांच में हूँ। और ना किसके बच्चों का झगड़ा हुआ था, किससे हुआ? ये जो थे क्षितिज नाम का लड़का था और उसके दोस्त थे, वो मिलने के लिए आए थे इससे ये दीपक त्यागी से मिलने के लिए आए थे। दीपक त्यागी ने बात किया था गंगाधाम C12 के। दीपक त्यागी कौन है? ये इस कॉलोनी के गंगाधाम के निवासी हैं। आपका कोई वास्ता है उससे? मेरा कोई वास्ता नहीं था, मेरे कॉलोनी के हैं। उसके बाद मेरा कोई नहीं था। वो आते हैं, उनकी कवासुनी होती है, दीपक त्यागी उन पर अटैक करता है, खिड़की खोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, वो ये लात मारता, फिर सरिया मारता, फायरिंग करता है और ये आपस में फिर अपने डिफेंस के लिए ये भी आपस में इनका झगड़ा हो जाता है। ये यहाँ से झगड़ा हो आके ये चले जाते हैं और हमें कोई पता नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो गिरफ्तार हो जाती है। गिरफ्तार होने के बाद सीसीटीवी कैमरे की उससे ही वीडियो से इनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये जेल चले जाते हैं। और जेल जाने के बाद में हमारा इसमें कोई रोल नहीं था, ना हमारा इसमें कोई प्रूफ है किसी के पास, ना मिला है। ना तो आईओ की जांच में हूँ मैं, ना सीसीटीवी कैमरे में हूँ मैं, ना मैं एफआईआर में हूँ मैं। सिर्फ प्रकाश में लाया गया इंस्पेक्टर अनूप ने, जो कि मेरे से पैसों की डिमांड की गई। किस तरीके से मुकदमे के अंदर आए? मुकदमे के अंदर इसलिए आए कि तुम्हारी कॉलोनी में ये तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं। जो क्षितिज है वो हमारे साले का लड़का लगता है, तो रिश्तेदार होना कोई वो नहीं था, मेरा कोई उनसे संबंध नहीं था। तो वो जो है उससे संबंध था, वो आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं। वो चार्जशीट में भी लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है। तो इसलिए वो अपने उनका कोई पर्सनल बात थी तो उसे करने के लिए आए थे, वहाँ इनकी झगड़ा हो जाता है। उसमें मुझे 4 महीने के बाद में मेरा नाम प्रकाश में लाया गया और मुझे जो है मैंने अग्रिम जमानत करा ली। अग्रिम जमानत कराने के बाद में मैं अपने घर पे रह रहा था, मुझे कोई वो नहीं। तो लेकिन बाद में मेरे पे इंस्पेक्टर अनूप ने दोबारा से 12 दिसंबर को तैयारी कर दी, 6 दिसंबर को 2025 को ही गैंगस्टर लगाने की, और मेरे को 12 तारीख की रात में 2:50 पे घर से वीडियो और कैमरों के अंदर से घर से उठाया गया, जबकि घर पे कैमरे चारों तरफ लगे हुए। नशे में पुलिस थी, फुल नशे में थी और गेट पीटे हैं, अंदर घुसे हैं। और अंदर घुसने के बाद में कहा कि अंदर बहू है। बोला तो क्या हो गया, बहू तो हमारी भी है। कौन से थाने की? ये गंगानगर थाने की पुलिस थी और मुझे ले जा करके गंगानगर थाने में बंद कर दिया जाता है और सुबेरी जो है मेडिकल पे भेज करके और सीधा 13 तारीख को जेल भेज दिया जाता है। वहाँ से मेरी जमानत हो गया आगी। मेरी जो मैम साहब थी वो एसएसपी साहब से मिली। एसएसपी साहब ने जांच दी, सीओ सुधीर, जो सदर सीओ देहात के हैं सुधीर साहब, उनको सौंपी गई। उन्होंने इंचोली थाने को दे दी। अभी वो जांच चल रही है, लेकिन हमें उससे संतुष्टि नहीं है, क्योंकि जो सीओ सुधीर साहब है वो ही जो है पक्षपात कर रहा है। वो पिस्टल को भी पेन बता रहा है, वो बता रहा लाइटर बीड़ी का, जो भी हम शिकायत देते हैं अब क्या मांग? उसी को कैंसिल कर देता है। क्या मांग? अब हमारी मांग ये है कि जो हमारे के दोनों मुकदमों की जांच चल रही है, जो 122/25 है और एक ये गैंगस्टर की है, इसकी जांच एसएसपी साहब ने और डीआईजी साहब ने और एडीजी साहब ने दोबारा से नियुक्त की है कि भाई ये इसकी जांच की जाए। अभी जांच को उसको 2 महीने हो गए हैं चलते हुए, अभी जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और हमें इसमें अभी कोई तसल्ली नहीं दी गई है। और हम निर्दोष थे और हमें ये है कि या तो हमें इस केस से बहाल किया जाए, जो भी है इसका पूरी जांच की जाए और जांच करने के बाद में हमें इससे मुक्ति दिलाई जाए। तो क्या विषय है प्रेस वार्ता का?